पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि मानसून सत्र चल रहा है और इससे पहले इस मानसून सत्र में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि देखा जाएगा। सरकार कई बिल लाने वाली थी जिसकी चर्चा हम कर चुके थे, लेकिन सरकार इस तरह से संकट में आ जाएगी और विपक्ष इतना मजबूर कर देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ऊपर से कुछ ऐसी भी बातें हुई जिसने कहीं ना कहीं वर्तमान केंद्र की सरकार को पूरी तरह से मुश्किल में डाल दिया और एक सवाल खड़े कर दिए। इस सवाल में एक बड़ी भूमिका बिहार की रही और ख़ास करके बिहार में जो उपचुनाव हुए उसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा रही। आखिरी मौका सरकार के पास है आज का दिन, और आज क्या कुछ निकल के सामने आता है। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरा सत्र जो चला, जिसमें 19-20 दिन की बैठकों में आज अंतिम दिन क्या कुछ होगा। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि नीतीश और नायडू के हाथ में मोदी की अब डोर फंस गई है। आज का दिन काफ़ी अहम है और सरकार अब यहाँ से कौन सा रुख लेती है, क्या होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 12 घंटे में कहा जा रहा है कि पूरी बाजी पलट सकती है। सरकार के पास समय अब नहीं है और उसे अपने सारे बिल को पास भी कराना है, जो कि संभव नहीं लगता है। इस बीच आपको बता दें कि पूरे सत्र के दौरान नीट छात्रों का विवाद, 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक और छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और इस मुद्दे को लेकर के जो बातें सामने आई वो आपने देखा, जिसने कहीं ना कहीं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को मुश्किल में डाला। विपक्ष पूरी तरह से हावी रहा। वहीं अयोध्या मंदिर दान विवाद को लेकर के भी सरकार घेरी। आपको बता दें कि विपक्ष ने राम मंदिर में चंदे में कथित अनियमितता और चोरी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। सरकार के पास इसका जवाब बिल्कुल ही सीमित था। आपको बता दें कि इस सत्र में कई अहम बिल सामने आए जिस पर चर्चा भी हुई। चर्चा के बाद कई बिल पास भी हुए, कई बिल लटक भी गए। इसके लिए सरकार विशेष सत्र बुलाने की मांग आज रख सकती है और मांग के दौरान विपक्ष का रुख क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 2 दिन से इसी बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि विशेष सत्र बुला करके कई बिल है, अहम बिल है, जिसे पास कराया जा सकता है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान और कई जो दल एनडीए गठबंधन में हैं या एनडीए गठबंधन के बाहर हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे कर रहे थे, वो सब इस बात को लेकर के अब पूरी तरह से डिटरमाइन है कि इस बिल का क्या होगा। इस बिल को पास कराने के लिए जहां सरकार लगातार प्रयास करती रही, वहीं आपको बता दें कि कई अहम बिल, जिसमें केरल का नाम परिवर्तन बिल भी शामिल था। केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने वाले इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई है। बिहार के लोकसभा और राज्यसभा के नेता इस बिल पर अपनी पूर्ण सहमति दे चुके हैं। इसके साथ साथ न्यायिक सुधार विधेयक, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, इसके तहत देश के 16 प्रमुख ट्रिब्यूनल को नियुक्तियों की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग एनटीसी के गठन का प्रावधान है। ऐसे दोनों सदनों में इस बिल को पास कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे अहम बिल जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे, एफसीआरए, विदेशी अंशदान विनिमयन संशोधन विधेयक 2026। यह बिल गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज की विदेशी फंडिंग और संपत्तियों की निगरानी पर कड़ी नज़र रखने के लिए बनाया गया है। विपक्ष के भारी विरोध के कारण इसका जो स्थिति है वो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठन करनी पड़ी और उसको भेजने का प्रस्ताव अपनाना पड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, जो जुटाना सरकार के लिए संभव नहीं था। विपक्ष ने जमकर इसका विरोध किया। कई कारण थे, हमने आपको बताया भी था कि अमेरिका भी इस बिल का विरोध कर रहा है, वहाँ से भी इस पर आवाज़ उठी है। इसके अलावा आपको बता दें कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 एनसीडीसी बिल भी
सदन में पेश किया गया। सहकारी समितियों के वित्त पोषण को लचीला बनाने के उद्देश्य से इसे दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिया गया है। ये बिल काफ़ी अहम है और इससे आम जनजीवन में कई सारी जो फायदे हैं वो मिलेंगे। बैंकर बही साक्ष्य विधेयक, इसको लेकर के भी 2026 में इसे सदन के पटल पर रखा गया और इस मानसून सत्र में इस पर चर्चा भी हुई। वित्तीय और बैंकिंग साक्ष्यों से जुड़े इस औपनिवेशिक काल के कानून को बदलने वाले बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारित कराया। अब ये भी एक कानून के रूप में सामने आ गया है। खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2026, इसे भी निजी निवेशक को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज के खनन को सरल बनाने के लिए इसे लोकसभा में बिना बहस के पास किया गया। इस पर कोई गतिरोध नहीं हुआ और ये आसानी से पास हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक को लेकर के भी सदन में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या सीजेआई को छोड़ करके 33 से बढ़ करके 37 करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए इसे पारित किया गया। इसमें भी किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा नहीं हुआ, सामान्य प्रक्रिया के तहत इसे पास कर लिया गया। सबसे बड़ी बात कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026, जो 2011 की जनसंख्या के आधार पर था, जिसमें सीटों की संख्या 850 से अधिक करने की प्रस्ताव रखा गया था। जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया और यह बिल विफल हो गया। इसके बाद सरकार ने परिसीमन डिलिमिटेशन विधेयक वापस ले लिया। आपको बता दें कि अब इसको ये भी एक कानून की तरह कहीं ना कहीं आगे के सत्र में पास कराने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए वर्तमान सरकार जरूरी जो बहुमत है वो प्राप्त करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि नेताओं के रुख भी इस दौरान काफ़ी असहज रहे। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखते थे, उन्हें परेशान देखा गया। विपक्ष पूरी तरह से हावी नजर आया और 12 अगस्त को अमित शाह ने सीधे मोर्चे पर आकर विपक्ष को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह नीट और छात्र प्रदर्शन से जुड़े हर पहलू पर 24 घंटे लगातार, यानी कि बुधवार से लेकर के गुरुवार तक बहस करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने विपक्ष पर केवल हंगामा करने और चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि वास्तविकता ये है कि विपक्ष ने पहले ही अमित शाह के सदन में से गायब रहने को लेकर के सवाल खड़े किए थे और कहा था कि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। पहला बार ऐसा देखने को मिला कि जो अमित शाह ये कहते थे और तय करते थे कि सदन में किस तरह से बहस होगा, कैसे सदन चलेगा, वो अमित शाह अब सदन के अधीन नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण आरक्षण बिल को जानबूझकर बाधित करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इस बिल के पास कराने को लेकर के अपनी जो उनकी इच्छा थी उसे दर्शाया और साथ ही विपक्ष पर हमला भी किया कि उसने इतना महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला था, उसे नहीं पास करने दिया। सरकार का रुख आक्रामक रहा और विपक्ष के हंगामे के बीच भी विधायी कामकाज जारी रहे। इसके लिए उन्होंने सदन के सत्ता और विपक्ष दोनों को ही बधाई दी और कहा कि विपक्ष को लचीला रुख अपनाना चाहिए था। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो और सदन की गरिमा बनाए रखे तो सरकार सत्र की अवधि बढ़ाने का या विशेष सत्र बुलाने का भी काम कर सकती है। इसके लिए सहमति जरूरी है। आपको बता दें कि इसमें विपक्ष का रुख भी काफ़ी दर्शनीय रहा। आपको बता दें कि एक तरफ हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सदन में अपनी बातों को रखा और चर्चा के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि सरकार का भाषण या लेक्चर करार दिया गया। राहुल गांधी ने मांग की कि शाह मीडिया से बात करने के बजाय सीधे सदन में आए और स्पष्ट बताएं कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और उस पर बहस करने की बात की, जो कहीं ना कहीं 24 घंटे तक लगातार बहस की बात उन्होंने कही थी। इसके साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया कि विपक्ष के माइक बंद करने और तानाशाही रवैया अपनाने का ये हक किसी को नहीं है।
सदन में इस तरह की बात कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। एक बार फिर से इस बात को लेकर के राहुल गांधी ने सदन पर आरोप लगाया कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एफसीआरए बिल का विरोध करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों और गैर सरकारी संगठनों को निशाने पर ले रही है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 18 दिनों तक सदन ठप रखने के बाद आखिरी दिन सरकार चर्चा का नाटक क्यों कर रही है। आपको बता दें कि लगातार जो परिस्थितियां रही उसमें विपक्ष को लगातार हंगामे, नारेबाजी और वेल में आकर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा और विपक्ष की जो स्थिति थी वो दोनों ही तालमेल के अभाव में कहीं ना कहीं इस बार भी मानसून सत्र पूरी तरह से कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दिया। कई जगह सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध उत्पन्न हुए और इस गतिरोध के बीच जो बातें देखने को मिली वो साफ साफ नज़र आ रही थी कि सरकार की मंशा और विपक्ष का ये जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं सामने आता रहा। आज 13 अगस्त को अंतिम दिन है सत्र का। इसको लेकर के अब चर्चा ये चल रही है कि अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा कि चर्चा के प्रस्ताव को विपक्ष द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंतिम दिन भी सदन में किसी बड़े सार्थक विमर्श के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। पूरे सत्र को हंगामेदार कहने के बाद सरकार को ये उम्मीद नहीं है कि अब कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सके। मानसून सत्र का 19वां दिन जो निर्धारित था, बैठक पूरी होने के बाद दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ सरकार की मंशा है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, किरण रिजिजू ने विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है। अब देखना होगा कि 3 दिवसीय विशेष सत्र की पर जो चर्चा करने की बात, जिसमें डिलिमिटेशन की बात करें, एफसीआरए बिल की बात करें, इन सब को लेकर के सरकार आशान्वित है और सकारात्मक रूप के साथ 16 से 18 तक विशेष सत्र 3 दिवसीय सत्र बुलाने की बात कर रही है। इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस और अन्य दल विचार कर आज निर्णय करेंगे। अंतिम दिन इस पर फैसला हो सकता है। खास करके आपको बता दें कि एफसीआरए संशोधन और न्यायाधिकरण सुधार विधेयक मुख्य रूप से परिसीमन के साथ साथ ये महत्वपूर्ण बिल थे जिसको पास कराया जाना था। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि महिला आरक्षण बिल भी अब जेपीसी को दे दिया गया है। इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है, इसमें सबसे अहम भूमिका है कि अभी तक नीतीश कुमार ने अपनी बात नहीं रखी है। नीतीश कुमार की तरफ से संजय झा लगातार बोलते रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने हर बिल का जो सरकार लाई है उसका जम करके समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू की टीम भी इस बिल को लेकर के आशान्वित दिख रही है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट उनके तरफ से भी नहीं आया है कि वो क्या करना चाहते हैं। खास करके अब बात करें तो परिसीमन वाले बिल को लेकर के दक्षिण के कई राज्य और वहाँ के जो पार्टियां हैं वो इस बिल से पीछे हट रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो नीतीश और नायडू के हाथों में मोदी की डोर निश्चित रूप से है। आज का दिन काफ़ी अहम है। अगर 3 दिनों के विशेष सत्र की मांग को, आग्रह को अगर स्वीकार कर लेता है विपक्ष, तो अभी भी कई तरह के बिल पास कराए जा सकते हैं और स्थिति अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। 12 घंटे में पूरी बाजी पलट सकती है। क्या कुछ होगा इंतजार कीजिए। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।